Hey guys, welcome back. I hope you all are doing good. First of all, a very happy Independence Day to everyone. आज की वीडियो में हम कोई नंबर्स किसी कंपनी के रिजल्ट्स को नहीं डिस्कस करने वाले हैं. आज का वो टॉपिक नहीं है. बट एक्जैक्टली इज 1 ईयर जब मैंने मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी लास्ट 15 अगस्त 2024 में, एंड इट्स ऑलमोस्ट 140 प्लस वीडियो इस पीरियड में मैंने बनाए हैं, एंड इट हैज बीन अ रियली गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल. सिर्फ खुद के लिए इंडिविजुअल लेवल पे स्टॉक्स को एनालाइज करना, मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल को सुनना, उसके बेसिस पे डिसीजनिंग लेना, पोर्टफोलियो बिल्ड करना इज अ डिफरेंट गेम. बट वो सेम चीज आप किसी और को एक्सप्लेन करो, उसको समझे, उस टर्म्स में उसको एक्सप्लेन करो एग्जांपल्स के थ्रू, एंड उसमें से उसको कुछ इंसाइट्स मिले, ये एक अलग एक्सपीरियंस है. और उसमें से आप किसी और को जब कुछ समझाने जाते हो, इन दैट एंटायर प्रोसेस यू आल्सो टेंड टू लर्न फ्यू थिंग्स. तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है. आई एम होपिंग कि मैंने कुछ इंसाइट आपसे भी शेयर किए हैं जो आपको आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्प कर रहे हैं. And I have seen some really good comments come through in this all this period, and I have seen a lot many good feedback as well. So thank you for first of all the support and encouragement that you have shown in terms of the comments. तो आज की वीडियो में स्पेसिफिकली कुछ जनरल पॉइंट्स को कवर करने वाले. काफी टाइम मुझे कमेंट्स आते हैं कि भाई इस स्टॉक में मैं फंसा हुआ हूँ, यहाँ पे क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो में स्टॉक्स कितने होने चाहिए. तो ये जनरल पॉइंट्स को मैंने डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस तो किया है, बट देयर इज नो सिंगल वीडियो जहाँ पे मैंने इन सारे टॉपिक्स को एक साथ डिस्कस किया. तो वो आज का पर्पज है वीडियो का. तो स्टार्टिंग विद सी मैं क्या फॉलो करता हूँ, मैं डेफिनेटली उन एस्पेक्ट को भी टच करूंगा. तो सी मैं जब किसी भी नए कंपनी में पोजीशन लेने की शुरुआत करता हूँ, तो मैं पहले क्या देखता हूँ कि भाई वहां पे ग्रोथ कितना है, मतलब ग्रोथ पोटेंशियल है कि नहीं, ग्रोइंग कंपनी है कि नहीं, उसका मार्केट कैप कितना है, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या वो जो हिस्टोरिकली कह रही है क्या वो नंबर्स में उसके रिफ्लेक्ट हो रहा है, देन उसका साइज कितना बड़ा है, एंड देन वो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसे कर रही है. तो ये सब चीजों के एनालिसिस के बेसिस पे मैं किसी कंपनी में पोजीशन बनाना है कि नहीं वो डिसाइड करता हूँ. अगर मुझे लगता है कि भाई उस कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, अच्छे इंडस्ट्री में जो सेक्टर भी ग्रो हो रहा है, कंपनी उससे बेटर पेस से ग्रो हो रही है, एंड डिफरेंट लीवर्स को यूज कर रही है, एक लीवर नहीं है, वो शायद हो सकता है कि भाई मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही हो, या फिर मल्टीपल सर्विसेज में वो जा रही हो, या फिर डिफरेंट ज्योग्राफीज में एक्सपांड कर रही हो. और कॉन्स्टेंटली फोकस होना चाहिए ग्रोथ करते वक्त, प्रॉफिटेबल ग्रोथ हो. ऐसा नहीं कि टॉप लाइन तो ग्रो हो रहा है बट वो बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. तो प्रॉफिटेबल ग्रोथ और एक हायर पेस से जब कोई कंपनी मुझे दिखती है ग्रो कर दी हुई, तो मैं वहां पे पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट करता हूँ. अब ये जर्नी ऐसा होता है ना कि आप जब भी किसी नई कंपनी के साथ शुरुआत करते हो, तो आपको पूरा ट्रस्ट तो फर्स्ट डे पे नहीं होगा. आप मे बी यू आर कंप्लीटली न्यू टू द मैनेजमेंट, आप पहली बार सुन रहे हो. तो वो भी क्या होता है, आप जब मैनेजमेंट को ओवर द पीरियड समझते हो कि वो क्या कह रहा है, तो उसमें से आपको अंडरस्टैंडिंग आता है कि मैनेजमेंट क्या ओवर प्रॉमिस करके अंडर डिलीवर कर रहा है, या फिर वो कंजर्वेटिव बात करता है और हमेशा से उस चीज को ओवर डिलीवर करता है. तो ये भी सारे जो पैटर्न्स होते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट इज ऑल्सो एट द एंड ह्यूमन बीइंग, तो उसके बिजनेस को लेकर उसके खुद के अपने बायसेस होते हैं. और हम डेफिनेटली एग्जांपल्स भी लेंगे, और मैं मल्टीपल कंपनीज को एग्जांपल्स को कवर करूंगा ये सब एक्सप्लेन करने के लिए. बट ये सारी चीजें मैं देखता हूँ, तो अगर मुझे लगता है कि वो कंपनी ग्रोथ फेज में है, उसमें अच्छी ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिटेबल है, मार्जिन एक्सपांड हो रहे हैं, डिफरेंट जोग्राफीज में जा रही है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, सेक्टर भी ग्रो हो रहा है, उसके साथ कंपनी हायर पेस से ग्रो हो रही है, छोटा साइज है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि 100-200 का पी दे दिया एंड देन जस्ट होप वो अच्छा कॉन्स्टेंटली एवरी क्वार्टर करता रहे. बिकॉज अगर हायर पी पे एक भी गड़बड़ होती है, तो स्टॉक वहां से एब्सोल्युटली कैन गो डाउन द हिल, राइट. मतलब जो भी पीजी इलेक्ट्रो क्लास के साथ हुआ. तो विल टॉक अबाउट एग्जांपल्स एज वेल. तो मैं ऐसी भी जगह पे पोजीशन बनाना स्टार्ट करता हूँ ग्रोथ कंपनी में. और अगर मुझे लगता है कि एवरी क्वार्टर अभी मैं ट्रैक करना स्टार्ट करूंगा, वो अगर अपने नंबर्स को अगर एवरी क्वार्टर एनालाइज करके हम देख रहे हैं कि जो वो बोल रहा है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, वो नंबर्स को इन लाइन डिलीवर कर रहा है या फिर उससे बेटर कर रहा है, मैनेजमेंट अपना गाइडेंस जो दिया था उसको भी अचीव कर पा रहा है या फिर उससे बेटर कर रहा है, और कॉन्स्टेंटली ऐसा नहीं हो रहा है कि वो अपना डायरेक्शन नीचे लेके जा रहा है, या फिर गाइडेंस में और जो डिलीवरी है उस पर कंसिस्टेंसी नहीं है. अगर ऐसा कुछ होगा तो विल हैव टू अगेन रीथिंक. बट अगर वो इन लाइन सब चीजें चल रही है, तो हम क्या करेंगे, उस पोजीशन को जो हमने स्टार्ट में ली थी उसको बढ़ाएंगे. तो ये मैंने आई थिंक प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है. तो यू स्टार्ट विद स्मॉल पोजीशन एंड देन यू बिल्ड. अगर वो अच्छा कर रही है तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा. भले उसमें टाइम लग सकता है. अब स्टॉक का परफॉर्मेंस और जो बिजनेस का परफॉर्मेंस है वो हमेशा से इन लाइन हाथ में हाथ लेके नहीं चलता है, राइट. बिजनेस परफॉर्मेंस कैन बी समटाइम्स अहेड, स्टॉक पीछे चलेगा, या फिर कभी स्टॉक आगे चलता है, जो बिजनेस का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा पीछे चलता है. तो इट्स बेस्ड ऑन द मार्केट उसको कैसे परसीव कर रहा है. बट इसेंशियली हमें देखना है कि भाई बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं. अगर बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो आज नहीं तो कल उसके स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट होगा. तो वही फिर अगर स्टॉक अच्छा, बिजनेस अगर अच्छा कर रहा है, तो आई कीप एडिंग माय पोजीशन. अगर दिखता है कि भाई मैनेजमेंट कुछ और कह रहा है, नंबर्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, और वो कॉन्स्टेंटली अंडर डिलीवर करते जा रहा है, या फिर वो सडनली अपना गाइडेंस घटा देता है, या ऐसी कुछ चीजें होती है, तो आई स्टार्ट कटिंग द पोजीशन. अगेन ऐसा नहीं है कि फिर वो कंपनी खराब हो गई, राइट. मतलब अगर इवन जो कंपनीज को मैं लगता है कि नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे और गोइंग फॉरवर्ड भी अच्छा फ्यूचर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड भी इनको एटलीस्ट 2-4 क्वार्टर्स के लिए, एक साल के लिए प्रेशर रहने वाला है, ग्रोथ में प्रेशर होगा, मार्जिन में प्रेशर होगा, तो आई स्टार्ट कटिंग एंड मे बी इवन टेक अ कंप्लीट एग्जिट. बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन की मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या कह रहा है. तो इफ यू अंडरस्टैंड पूरे पिक्चर का जो सेंटर पॉइंट है वो मैनेजमेंट है,
बिकॉज यही तो पूरा गेम है, राइट? मतलब जो बिजनेस चला रहा है, जो कंपनी को चला रहा है, उसको सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है अपनी कंपनी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। हम क्या करते हैं इसेंशियली, वो सब छोड़ देते हैं, न्यूज चैनल पे एंकर आके क्या बोल रहा है, उसका खुद का पर्सपेक्टिव क्या है, उसको सुनते हैं। और सब कुछ सुन लेंगे, चार्टिस्ट क्या बोल रहा है, वो 200 मूविंग देके ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, सब सुन लेंगे। बट जो बिजनेस चला रहा है, जो मैनेजमेंट है, उसको नहीं सुनेंगे। तो ये सबसे रॉन्ग एस्पेक्ट है। जो पहले कंपनी है, बिजनेस चला रहा है, उसको सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। और काफी बार इसके रिलेटेड फिर एक्शन भी आपको दिखेगा। काफी बार होता है कि स्टॉक रिजल्ट्स के बाद अप मूव देगा या फिर डाउन मूव आएगा उसमें, बट कॉन कॉल के बाद अलग रिएक्शन आता है। अगर स्टॉक ने रिजल्ट खराब दिया है, यू विल नोटिस दिस हैपेंस मल्टीपल टाइम्स, स्टॉक का रिजल्ट खराब आता है, बट नेक्स्ट डे आप देखते हो कि स्टॉक तो ऊपर भाग रहा है। अब ये क्यों होता है? आप देख रहे हो नंबर्स, बट जो कॉन कॉल में हुआ है, वहां पे एक्चुअली चीजें चेंज हो सकती है। मैनेजमेंट कह रहा होगा मे बी कि हम करंटली जो रिजल्ट दिए है, दैट इज अ वर्स्ट दैट हैज हैपेंड विद अस, बट यहाँ से हमारी चीजें काफी बेटर लग रही है, हमारा ऑर्डर बुक ग्रो हो रहा है, यहाँ से विजिबिलिटी अच्छी हो रही है। तो उस टाइम पे क्या होगा, स्टॉक ये देखेगा कि भाई फ्यूचर क्या है, बिकॉज मार्केट ऑलवेज लुक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मार्केट फ्यूचर को हमेशा डिस्काउंट करके चलता है। तो अगर फ्यूचर बेटर है, तो जो हमें हमेशा पता चलेगा मैनेजमेंट के कॉन कॉल के डिस्कशन में। और वही कंप्लीट पर्पज है, राइट? मतलब एवरी ईयर एवरी क्वार्टर कंपनी को एनालाइज करने के पीछे द होल आइडिया कि आप बिजनेस को ट्रैक करो, मैनेजमेंट क्या कह रहा है उसको समझो, और अगर डायरेक्शन सही है तो कीप एडिंग द पोजीशन। जब तक वो अच्छा कर रहा है तो हम उसमें बने रहेंगे। और कहीं पे भी लगता है कि भाई अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, क्वेश्चन मार्क्स रेज हो रहे हैं, या फिर कंसिस्टेंटली एक चीज का बोल रहा है और दूसरा कर रहा है, तो विल हैव टू टेक अ डिफरेंट कॉल। तो यही सिनेरियोज है। अगर अच्छा कर रहा है, कीप ट्रैकिंग, ऐड पोजीशंस एंड कीप ग्रोइंग विद द स्टॉक। तो स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, तो यू हैव टू कीप ग्रोइंग विद द ग्रोइंग कंपनी। एंड दैट्स द होल थियरी जिसके साथ मैं वर्क करता हूँ। इसके ऑपोजिट अगर होता है कि भाई एक आध कोई वन ऑफ इंसिडेंट हो जाता है, अब पॉसिबल है कंपनी के गोडाउन में कहीं पे कुछ इंसिडेंट हो गया, फायर इंसिडेंट हो गया, या फिर कंपनी को चलो कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, या फिर कोई रेड हो गया, हुआ है ये सब चीजें। पॉलीकैब में लास्ट ईयर इनकम टैक्स रेड हुआ था। अगर स्टाइल बाजार को आप ट्रैक कर रहे हो, तो स्टाइल बाजार का आई थिंक लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देयर वाज अ मैसिव फायर, जो इनका पूरा इन्वेंटरी जल के कंप्लीटली एग्जॉस्ट मतलब खराब हो गया था। तो अब वो इन्वेंटरी को बिल्ड करना, वहां से अगेन वापस जो रिक्वायरमेंट, और ये हुआ था एग्जैक्टली बिफोर अ फेस्टिवल पीरियड, तो वापस वो इन्वेंटरी को बिल्ड करना, वहां से फिर सेल्स को ग्रो करना इज अ बिग चैलेंज। बट क्या कंपनी खराब है? वन ऑफ इंसिडेंट तो अगर होते हैं, तो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि ये वन ऑफ इंसिडेंट है, या फिर वो कुछ स्ट्रैटेजिक चेंज हो रहा है बिजनेस में, दैट इज अ नेगेटिव, या गोइंग फॉरवर्ड वो अच्छा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें भी आपको समझनी है कि वो वन ऑफ इंसिडेंट है, या फिर वो सच में कुछ मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट है जो नेगेटिवली इनके बिजनेस में इंपैक्ट करने वाला। अगर वैसा है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, तो भाई आई वुड से कि भाई नेक्स्ट डे हमें वहां से निकल जाना चाहिए, बिकॉज देयर आर ऑलवेज एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। और हमें कोई ऐसा स्टॉक या किसी कंपनी के साथ तो शादी नहीं किया कि भाई उसी के साथ बना रहना है हमें। अब आर मनी इज लिमिटेड, राइट? मतलब हमारे पास तो ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट सोर्स ऑफ मनी है और हम जहां चाहे जितना चाहे पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। वी हैव टू यूटिलाइज आर मनी वेरी एफिशिएंटली। जहां पे ग्रोथ है, अगर आप वहां पे पैसा लगाओगे, तो यू विल सी योरसेल्फ इनटू अ गुड पोजीशन। तो ये पूरा जो पूरा डिस्कशन है, वो अराउंड रिवॉल्व होता है मैनेजमेंट के सेंटर, मैनेजमेंट सेंटर होता है उस डिस्कशन का। तो अभी अगर एग्जांपल्स की तरफ देखिए, तो यू विल नोट आई कवर 3 कंपनीज। तो पहले बात कर सकते हैं जेन टेक्नोलॉजीज की। अब जेन टेक्नोलॉजी अगर मैनेजमेंट को आप एक क्वार्टर का अगर डिस्कशन सुनेंगे, तो यू विल फील यार मैनेजमेंट इज सो पैशनेट अबाउट बिजनेस, और कितना ब्राइट फ्यूचर है कंपनी का, एंड दे आर डूइंग सो वेल। पिछले क्वार्टर के नंबर तो लास्ट ईयर FY 25 तक एक्सेप्शनल थे, और इन्होंने अपने नंबर्स को, जो इनका गाइडेंस था, उसको डिलीवर भी किया। बट दिक्कत थी कि जो ऑर्डर बुक है इनका, वो ग्रो ही नहीं हो रहा था, और मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस घटाने में काफी लेट कर दिया। मतलब उनको काफी होप था मिस्टर अतुरी साहब को भाई कि हमारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। Q3 से वो बोल रहे थे Q4 में आ जाएंगे, Q4 में उन्होंने बोला कि Q1 Q2 तक का आ ही जाएंगे, अब वो कह रहे हैं कि Q2 Q3 तक आ जाएंगे। तो सी, ये अगर गोल पोस्ट आगे शिफ्ट होता रहेगा, तो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि भाई बिजनेस का जो सिचुएशन है वो अलग है, और जो नंबर्स इनके आ रहे हैं वो इसेंशियली आर गोइंग टू गेट बैड, बिकॉज अगर ऑर्डर बुकिंग नहीं ग्रो हो रहा, तो नंबर्स में कैसे रिफ्लेक्ट होगा? तो इस क्वार्टर का रिजल्ट वाज एग्जैक्टली नॉट अ सरप्राइज। अगर आपको ये सरप्राइज लगा कि भाई इतने खराब रिजल्ट कैसे आए, तो मे बी यू आर नॉट ट्रैकिंग एक्टिवली उस कंपनी और मैनेजमेंट को आप एक्टिवली ट्रैक नहीं कर रहे हो। तो विच वाज वेरी वेरी मच एविडेंट इनके नंबर्स में। अगर दूसरा अगर एग्जांपल देखें, तो SW सोलार की बात कर सकते हैं। SW सोलार ने पिछले साल अच्छे नंबर दिए, डेफिनेटली देयर वाज नो इशू विद द परफॉर्मेंस, बट इन्होंने काफी ज्यादा ओवर प्रॉमिस कर दिया था, और Q3 तक, लास्ट ईयर के Q3 तक अपना जो गाइडेंस है 8,000 करोड़ कुछ रेवेन्यू करने का, उसको घटाया नहीं। हार्डली 3 क्वार्टर्स में 3,000 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया था, और 8,000 रुपीज का जो रेवेन्यू करना टारगेट था, वाज अ डिस्टेंट ड्रीम। फिर Q3 में आके इन्होंने अपना गाइडेंस को डाउनवर्ड रिवाइज किया, 6,000 करोड़ का कुछ रेवेन्यू करेंगे हम, उन्होंने बोला, और वो उन्होंने हासिल भी किया। बट सी, उस पूरे एक्शन में क्या हो गया कि भाई आप पे जो ट्रस्ट है वो उतना फिर रहेगा नहीं। आपने
हिस्टोरिकली अगर जो आप बोल रहे हो अगर आप वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट वहां पे कैसे बिल्ड होगा। तो फिर वही स्टॉक अभी वो लैंग्वेज कर रहा है। अब आगे इनका नंबर अभी भी ठीक ठाक आ रहा है, बट अभी ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने काफी कंजर्वेटिव दे दिया, 15-20% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। और क्योंकि ये लॉस टू प्रॉफिट वाला जर्नी है तो की थोड़ा हायर साइड पे दिखता है। तो ये एसडब्ल्यू सोलार की बात होगी। एक और एग्जांपल की हम बात कर सकते हैं जो टिप्स म्यूजिक है। टिप्स म्यूजिक के अगर प्रीवियस ईयर तक का आप गाइडेंस देखेंगे, हमेशा से इनका गाइडेंस होता है कि भाई हम 30% टॉप लाइन ग्रो करेंगे, 30% बॉटम लाइन ग्रो करेंगे। पिछले साल भी इन्होंने काफी हद तक उसको हासिल कर लिया। Q4 के एंड में इन्होंने बोला था हम 30% टॉप लाइन 30% बॉटम लाइन FY26 में भी अचीव करेंगे। अब Q1 के रिजल्ट्स आए, वीकर साइड पे है। इनका जो टॉप लाइन है आई थिंक ऑलमोस्ट 20% से ग्रो हुआ है, बॉटम लाइन का ग्रोथ उतना नहीं आया है बिकॉज इनका कंटेंट इन्होंने काफी ज्यादा अक्वायर कर लिया है तो कॉस्ट बढ़ गए हैं। और इन्होंने अपना गाइडेंस अब जाके Q1 के कॉन कॉल में घटा के 20% कर दिया। तो अभी इनका क्या कहना है, हम 20% से ग्रो करेंगे टॉप लाइन को, 20% बॉटम लाइन को। तो ये ऐसा जब कभी भी होता है तो इट इज रियली नॉट अ गुड सिग्नल जो इन्वेस्टर को मिलता है। तो अगर आप इन्वेस्टेड है या फिर मैं इन्वेस्टेड, तो मेरा तो सिंपल फिलोसॉफी है, अगर बिजनेस का पेस ऑफ ग्रोथ घट रहा है, जो मैनेजमेंट कह रहा है अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो फिर कंपनी कितना भी अच्छा हो, कंपनी का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी हो, भाई मैं तो मेरा पोजीशन कट करूंगा। और फिर जहां पे मुझे लगेगा कि भाई हाँ अब जाके ये थोड़ा रीजनेबल लग रहा है, यहाँ से ग्रोथ का पेस वापस पिकअप हो रहा है, तो देन मे बी आई थिंक अबाउट स्टार्टिंग एडिंग वन न्यू पोजीशन। और ये जो स्ट्रैटेजी है कि भाई आप छोटे पोजीशन के साथ स्टार्ट करो और उसको हर क्वार्टर में चेक करो कि भाई अगर वो अच्छा कर रहा है और पोजीशन को ऐड करो, ये स्ट्रैटेजी के साथ अच्छी बात ये है कि अगर वो अच्छे कॉन्स्टेंटली डिलीवर कर रहा है तो स्टॉक प्राइस जनरली अपवर्ड मूव करेगा। और अगर आपको लग रहा है कि भाई अभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो यू विल बी इन अ गुड पोजीशन टू इवन कट कट द पोजीशन या फिर टेक अ कंप्लीट एग्जिट। आप लॉस में एग्जिट हार्डली करोगे ऐसे सिचुएशन में, और यही खुद मैं भी करता हूँ। तो आई कट पोजीशन जहां पे सिचुएशन नेगेटिव हो रही है, बुक प्रॉफिट एंड मूव मनी इनटू समवेयर एल्स जहां पे ग्रोथ एक्सपेक्टेड कम था बट जहां पे ज्यादा डिलीवरी किया है। जैसे मनोरमा इंडस्ट्रीज का एग्जांपल देख सकते हैं। गाइडेंस था आई थिंक 50-60% के आसपास कुछ ग्रो करने का, टॉप लाइन का ग्रोथ मोर देन 100% है। तो अब स्टार्ट है, पूरा फाइनेंशियल ईयर देखना बाकी है, बट जो अच्छा स्टार्ट हुआ है इनके लिए, पूरे साल का ऑलमोस्ट उन्होंने काफी हद तक टारगेट जो है रेवेन्यू वाइज प्रॉफिट वाइज काफी हद तक इन्होंने अचीव कर लिया, और ये काफी अच्छी शुरुआत है। और ये Q1 या H1 जनरली थोड़ा सॉफ्टवेयर होता है तभी अच्छे नंबर आए हैं। तो वेल ऑन ट्रैक की इनके पूरे साल के लिए इनका जो टारगेट है उसको वो सरपास कर लेंगे। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की तो जरूरत नहीं, राइट। तो फिर ऐसे सिचुएशन में एज एन इन्वेस्टर व्हाट वी विल डू इज मे बी कट पोजीशन जहां पे डिलीवरी नहीं हो रही है एंड मूव योर मनी इनटू समवेयर देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि जहां पे ग्रोथ अच्छा है, राइट। मतलब ये सिंपल फिलोसफी के साथ मैं ऑपरेट करता हूँ। ग्रोथ जहां पे आ रही है वहां पे पोजीशन ऐड करो, नहीं आ रही है कट फ्रॉम देयर। कोई स्टॉक में हमें ऐसा रूल नहीं है उसी के साथ जीना उसी के साथ मरना, ऐसा कोई रूल है नहीं। जहाँ पे जो भी कंपनी और स्टॉक पैसा बना सकती है विल स्टे इन्वेस्टेड देयर, राइट। मतलब दैट्स द सिंपल लॉजिक। इसके ऑपोजिट भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। SBFC कंसिस्टेंट गाइडलाइन इनका गाइडेंस होता है एवरी क्वार्टर, सिंपल गाइडेंस है। काफी बोरिंग सा इनका एक ही स्टेटमेंट होता है, हम एवरी क्वार्टर हमारे AUM को 5 to 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करेंगे। अब ये नंबर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो AUM का ग्रोथ आ जाएगा ऑलमोस्ट 25 to 30% एवरी ईयर। तो विच इज रियली गुड नंबर। इनका बेस छोटा है और कंसिस्टेंटली अपने ब्रांचेस को एक्सपांड कर रहे हैं, पोर्टफोलियो पूरा सिक्योर्ड है, अच्छे पेस से ग्रो हो रहे हैं, एसेट क्वालिटी पे कंट्रोल है। तो आई मीन जस्ट टेल मी अनदर कंपनी दैट इज डूइंग सो वेल इन दैट एंटायर स्पेस। मतलब इनका एसेट क्वालिटी इतना डिटोरिएट भी नहीं हुआ है। डेफिनेटली जो रीजनल कुछ चैलेंजेस कर्नाटका वगैरह इन्होंने भी फेस किए हैं, बट काफी हद तक इन्होंने अपने आप को संभाला है इस सिचुएशन में। और वो अपना जो ग्रोथ गाइडेंस है वहां से टस से मच नहीं हुए। मतलब वो जो गाइडेंस है कंसिस्टेंटली उसी गाइडेंस को लेके आगे भी बढ़ रहे हैं। और सी अब काफी पीरियड तक स्टॉक है ना पीछे चल रहा था, मतलब 80 85 90 के अराउंड ये स्टॉक काफी टाइम तक अटका पड़ा था। फिर एक ही मंथ में आई थिंक ये 120 तक चला गया। अब वो 20-30% जो भी रिटर्न था एक मंथ में बन गया। अब वापस वो वहां पे है। अब नेक्स्ट रिजल्ट आएगा जब भी वापस वो अपमूव आएगा। तो आपको देखना है कि भाई स्टॉक परफॉर्म कर रहा है और उसके पहले तो रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं। रिजल्ट आ रहे तो अपने आप वो स्टॉक आज नहीं तो कल मूव होगा, और ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक लाइन में मूव करे। इट माइट गिव रिटर्न्स मे बी इन 5 days एंड देन आगे का पूरा जो क्वार्टर है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो यू जस्ट नीड टू स्टे पेशेंट। सम ऑफ द कंपनी जो डिलीवर कर रही है अगर वो डिलीवर कर रही है तो स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट होना ही है। तो ये हम EIEL के लिए कह सकते हैं, ये सेम चीज हम ट्रांसलेट लाइटिंग के लिए कह सकते हैं। कंसिस्ट अब 3 ही क्वार्टर हुए, ट्रांसलेट देख लीजिए, EIEL देख लीजिए। अब आई हैव पोजीशन, आई मीन नथिंग टू हाइड देयर। तो मैंने IPO से मैं इनको ट्रैक कर रहा हूँ एंड अब ट्रांसलेट का अगर स्पेसिफिकली बात करें तो काफी कंसिस्टेंट इनका गाइडेंस है। थर्ड क्वार्टर जब इनको मैं ट्रैक कर रहा हूँ और इन्होंने जो भी बोला है, जो भी चीजें इन्होंने अपने कॉन कॉल में मेंशन की है, कंप्लीटली उसी लाइन पे इनका परफॉर्मेंस चल रहा है।
एंड अब उसका स्टॉक प्राइस आई डोंट नो, आई थिंक अराउंड 800 के आसपास कुछ चल रहा है। तो डेफिनेटली वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल था, री रेटिंग हुआ है और ये होगा। ईआईएल में भी अभी जो इनका गाइडेंस है 35 to 40% करने का, उसके लिए कंसर्न्स डेफिनेटली थे। कंसर्न्स थे कि भाई ऑर्डर बुक कैसे ग्रो होगा, रिन्यूअल में जा रहे तो मार्जिन का क्या होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया। बट हैविंग सेड दैट, गाइडेंस को इन्होंने चेंज नहीं किया है, ऑर्डर बुक को ग्रो किया है और अपने गाइडेंस को मेंटेन रखा है। तो अब देखना तो यही है कि अगर ये ऑर्डर बुक को जो आया है, अगर उसको एग्जीक्यूट करके अपना जो गाइडेंस है अगर उसको मेंटेन करते हैं, तो इनका भी वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो वेरी सिमिलर लॉजिक जो ट्रांसलेट लाइटिंग के साथ हुआ, ये भी स्टॉक का रिलेटिंग आज नहीं तो कल रिजल्ट के बाद। अब Q2 भी रिलेटिवली सॉफ्टवेयर होता है बिकॉज ऑफ रेनी सीजन, तो हमें देखना पड़ेगा Q3 आते आते इनका क्या सिचुएशन होता है। अगर लगता है कि अपने नंबर्स को डिलीवर कर दी, तो यू कीप एडिंग द पोजीशन, दैट इज द सिंपल थिंग दैट यू हैव टू डू। कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट्स, लिसन टू द मैनेजमेंट व्हाट दे आर सेइंग, और अगर चीजें ठीक ठाक डायरेक्शन में जा रही है तो कीप एडिंग पोजीशन। तो दैट इज द होल आइडिया। तो मैनेजमेंट को सुनना इज द प्राइम फैक्टर, बट यू हैव टू ट्रैक मैनेजमेंट क्या कह रहा है। वो कंजर्वेटिव है, वो ओवर प्रॉमिस करके अंडर डिलीवर कर रहा है कंसिस्टेंटली, तो ये भी मैनेजमेंट का जो नेचर है आपको ओवर द पीरियड समझेगा, और वो भी अंडरस्टैंड करना और उसके बेसिस पे खुद का जजमेंट लेना कि भाई हाँ, अब मैंने प्रीवियस 3 क्वार्टर से मैं सुन रहा हूँ जेंटेक कंसिस्टेंटली बोल रहा है ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर तो आ नहीं रहे। ऑर्डर नहीं आएंगे तो बिजनेस कहाँ से ग्रोथ होगा। तो भाई मैं तो वहां पे रिस्क नहीं लूंगा, बिकॉज इट देन बिकम्स अ चांस कि भाई मैं होपफुल बैठा हूँ कि भाई आज नहीं तो कल कुछ आ ही जाएगा, आना तो है ही आज नहीं तो कल, फिर आएगा तो डिलीवर करेगा और फिर मैं पैसा बढ़ाऊंगा। तो भाई क्यों लेना है रिस्क, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। इफ नॉट हैप्पी और आपको वहां पे अगर नहीं लगता है कि भाई मेरे को रात को नींद नहीं आ रही, तो मे बी टेक एग्जिट एंड मूव समवेयर एल्स, राइट। स्काई गोल्ड में काफी लोग पूछते हैं कि भाई ये स्टॉक चल नहीं रहा है। अब सी हमारे हाथ में है, बिजनेस को ट्रैक करो, मैनेजमेंट को सुनो, दोनों पैरामीटर्स पे इनकी इस क्वार्टर के भी जो नंबर्स आए हैं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इनका गाइडेंस ही वही था, हम लोग 50-60 के आसपास ग्रो करेंगे। डेफिनेटली प्रीवियस साल में इन्होंने 100% का ग्रोथ दिखाया है टॉप लाइन का, बट एवरी ईयर 100% ग्रोथ इज जस्ट नॉट प्रैक्टिकल। इनका इस साल के लिए गाइडेंस 50-60% का था, वो उस लाइन में उस रिजल्ट इनके जो आए वो इन लाइन चल रहे हैं। मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को FY20 जो 6 से 7 है उसको बढ़ाया है या फिर कंसिस्टेंट रखा है, और मार्जिन इंप्रूवमेंट का स्कोप है, एक्विजिशंस कर रहे हैं, डिफरेंट तरह की चीजें जो भी रिक्वायर्ड है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ये सब कर रहे हैं। अब बिजनेस परफॉर्मेंस आगे है, अच्छा आ रहा है, स्टॉक प्राइस अभी नहीं चल रहा है, बट देर इज ऑलवेज दैट अनसर्टेनिटी, भाई दोनों एक साथ तो नहीं चलते हमेशा, कोई आगे चलेगा कोई पीछे चलेगा, काफी बार स्टॉक आगे चलता है, बिजनेस फॉलो करता है। तो विल हैव टू ट्रैक दैट। अगर बिजनेस खराब होता है, नंबर्स नहीं आते हैं, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन की मैं एग्जिट लूंगा, राइट। मतलब फिर तो मैनेजमेंट का सुनेंगे डेफिनेटली, और फिर वो एग्जिट लेना विल बी द आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टेक दैट डिसीजन। तो ये पूरा डिस्कशन का कंक्लूजन है। अब एक और पॉइंट जो हमेशा से डिस्कशन का पॉइंट होता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो या फिर कॉन्सेंट्रेटेड हो, और हमेशा से मेरा एक ही सवाल आंसर रहा है, सी पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड हो या फिर कॉन्सेंट्रेटेड हो, इज ऑलवेज अ रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क। अगर आपके पास 10 स्टॉक्स है जो 30% से ग्रो हो रहे हैं, या फिर आपके पास 50 स्टॉक्स है जो 30% से ग्रो हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। मतलब इफ यू आर न्यू टू द एंटायर इन्वेस्टमेंट जर्नी, यू विल स्टार्ट समवेयर एंड देयर विल ऑलवेज बी न्यू बिजनेस जो मार्केट में आते हैं। आप कहीं पे भी एंटर करोगे, छोटा पोजीशन लोगे, अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो आप उसके साथ ग्रो करेंगे, एंड यू विल ऑलवेज बी लुकिंग आउट फॉर न्यूअर अपॉर्चुनिटी जहाँ पे ग्रोथ हो। और ऐसे जर्नी में यू विल कीप एंटरिंग इनटू न्यूअर बिजनेसेस, बिकॉज आपको लग रहा है कि वहां पे ग्रोथ पर्सपेक्टिव बेटर है, और आपका पैसा तो वहीं पे लगना चाहिए जहाँ पे ग्रोथ हो। अगर आपको वही एवरी रिटर्न देने वाले स्टॉक चाहिए, तो फिर भाई वो डिस्कशन तो फिर अब पूरा तो फिर कुछ उसका सेंस ही नहीं बनता है। तो फिर उसके लिए तो फिर निफ्टी वगैरह यही, हम ग्रोथ को चेज कर रहे हैं। अगर ग्रोथ आ रही है तो वो स्टॉक चलेगा, और उसके लिए आपको यू कॉन्स्टेंटली विल सर्च कि भाई नए कंपनी जहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, यू विल सर्च दैट। तो ऐसे करते वक्त यू वोंट रियली रिस्क कि भाई मेरे पास तो 15 ही स्टॉक्स होने चाहिए। भाई क्यों, आपको अगर डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज लग रही है तो वेंचर इनटू दैट। और मैंने ये खुद एक्सपीरियंस से नोटिस किया है कि आप जब तक आप स्टॉक में कुछ पैसा लगा के पोजीशन नहीं बनाते हैं ना, तो आप तक उसको ट्रैक ही नहीं करते हो। आपकी वॉच लिस्ट में वो पड़ा रहेगा, बट यू विल मिस आउट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। अगर वो वहां से रैली भी करता है तो आपको फिर हाइंडसाइट लगेगा, अरे यार मैंने तो इसको ट्रैक किया था और मुझे सब ठीक ठाक भी लगा था, बट मैंने पोजीशन ही नहीं बनाई। तो ऑलवेज मेक सम पोजीशन, मे बी अ स्मॉल पोजीशन टू स्टार्ट विथ, एंड अगर आपको लगता है कि अच्छा कर रहा है तो कीप एडिंग दैट। तो इसकी वजह से कभी भी नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने पोर्टफोलियो में होने चाहिए, इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में मोर देन 30 स्टॉक्स है, 34 टू बी प्रिसाइज, एंड मैं कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करता हूँ कि भाई कौन से स्टॉक नहीं चल रहे। तो आई ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटी कि भाई मैं किस स्टॉक को निकालूं और उसका रीजनिंग क्या है। मुझे कभी भी लगता है कि भाई ये स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है, इसका फ्यूचर खराब हो रहा है, मैनेजमेंट अंडर डिलीवर कर रहा है, ग्रोथ जो हिस्टोरिकली कर रहा था ग्रोथ का पेस कम हो रहा है, तो आई विल कट माय पोजीशन एंड गो समवेयर एल्स जहां पे ग्रोथ है। अब वो समवेयर एल्स मुझे तभी पता होगा जब मैंने कई और ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी को स्काउट करके रखा होगा, या फिर मैंने उसको ऑलरेडी कुछ स्मॉल पोजीशन देके रखा होगा, तो देन मेरे लिए अपॉर्चुनिटी रेडी रहेगा। आप जब एग्जिट करने का किसी स्टॉक से टाइम आएगा, तब अगर आप नया स्टॉक ढूंढने जाएंगे, तो इट विल अगेन बी अ टाइम आप जहां पे किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। तो कीप एडिंग पोजीशंस इनटू डिफरेंट स्टॉक। आपका भले बड़ा जो पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो होगा वो मे बी कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, रिमेनिंग पार्ट में मल्टीपल स्टॉक्स होंगे, मे बी जहां पे वेटेज कम हो। तो ये हमेशा से चर्न आपको करना है।
इट इज नॉट द टाइम कि भाई आप किसी स्टॉक को लेके बैठे हो और लाइफ लॉन्ग उसको होल्ड करोगे, वो टाइम नहीं रहा है। द थिंग्स आर इवॉल्विंग, चेंजिंग, काफी डायनामिक सिचुएशन है। कल ट्रम्प कुछ बोलेगा, कल पुतिन कुछ करेगा, कल वॉर होगा, एंड द डायनामिक नॉट जस्ट डोमेस्टिक एज वेल इंटरनेशनल कॉन्स्टेंटली कीप्स चेंजिंग। तो कोई भी बिजनेस के रिलेटेड आप नहीं कह सकते हो कि आज ये अच्छा कर रहा है तो ये परपेचुअली अच्छा करता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं सिचुएशन है। यू विल हैव टू कीप ट्रैकिंग, एंड दैट्स द होल आइडिया। हम ये क्वार्टरली एनालिसिस करते हैं एंड उसको कंटिन्यू करते हैं। एक और कुछ चीजें जो आई थिंक मे बी आई फॉरगॉट टू मेंशन कि कुछ वन ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं, एंड आई थिंक आई पार्शियली टच दैट। तो दीज आर रियली नॉट द रीजन। सी आप अगर जैसे मैंने पॉलीकप के बारे में बोला कि वन ऑफ इंसिडेंट हो गया कि भाई वहां पे इनकम टैक्स का रेड हो गया, या फिर जैसे स्टाइल बाजार का हो गया वन ऑफ इंसिडेंट, कुछ फायर हो गया, तो दीज आर रियली नॉट जिसकी वजह से आप पैनिक करें। दीज आर मे बी वन ऑफ द इंसिडेंट। अब देखना ये है कि अब मैनेजमेंट, जैसे EIL की हमने कल बात की, वहां पे फ्रॉड डिटेक्ट हुआ, आई थिंक 12 करोड़ का कुछ फ्रॉड डिटेक्ट हुआ। अब उस सिचुएशन से निकलने के लिए मैनेजमेंट क्या कर रहा है, दैट इज अ प्राइम फैक्टर दैट यू हैव टू लुक आउट फॉर। अगर 12 करोड़ का लॉस हुआ है, 11.25 जो भी है एग्जैक्ट नंबर, उसमें से इन्होंने कुछ पैसा रिकवर कर लिया है, बट मैनेजमेंट का क्या पर्सपेक्टिव था? मैनेजमेंट कह रहा है कि जब तक पूरा पैसा रिकवर नहीं हो जाता, दोनों संजीव जैन साहब और मनीष जैन साहब, हम अपना सैलरी नहीं लेने वाले जब तक ये पूरा मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। तो दैट इज एसेंशियली टेलिंग यू कि भाई मैनेजमेंट का स्किन इन द गेम कितना है, अपने बिजनेस के प्रति ये कितना समर्पित है, राइट, टू पुट इट इन एग्जैक्ट वर्ड्स। तो ये हमें एक्सपीरियंस आएगा, समझेगा बिजनेस के बारे में, जब हम मैनेजमेंट की कॉन कॉल को ट्रैक करेंगे। तो ये कंप्लीट पूरा प्रोसेस है, एंड आई फॉलो दैट एग्जैक्टली प्रोसेस। बिजनेस को ट्रैक करो, दैट्स द होल मैसेज। सी आप स्टॉक के पीछे लगे रहेंगे कि भाई स्टॉक नहीं चल रहा है, स्टॉक नहीं चल रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। बिजनेस अगर सही डायरेक्शन में जा रहा है तो आज नहीं तो कल वो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होने ही वाला है। बट अगर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, वो स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला। तो दैट्स द होल मैसेज ऑफ दिस वीडियो। Do let me know if you have any questions or suggestions, and I'll keep me put it in the comment section. I'll get back to you in the next video. Thank you so much.